बताएं कि जनपैक्ट में आप किस तरीके से पहुंचे, जनपैक्ट में कैसे आपको मौका मिला? तो बेसिकली मैंने नौकरी प्रोफाइल पे अपना रिज्यूमे, अपना एक्सपीरियंस लेटर सारा कुछ अपडेट किया हुआ था और मैंने लिंक्डइन से भी अप्लाई किया हुआ था। हम्म। तो मुझे मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और बड़े दिनों के बाद थोड़ा गैप हो गया वीडियो में, और आपको पता है थोड़ी हमारे साथ परेशानियां चल रही हैं, इसलिए थोड़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कई बार। और अभी मैं फिर से आया हूँ अभी नोएडा सेक्टर 135 में। और यहाँ पे दो चार बड़ी एमएनसी कंपनियाँ हैं, बड़ी अच्छी कंपनियाँ हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है जनपैक्ट, जो एमएनसी कंपनी है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो कई दिनों से ना मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे वो हमारे एमबीए वाले भाइयों के और बी वाले भाइयों के आ रहे थे। जो बी टेक्निकल मतलब सीएस वाले हैं और हमारे एमबीए फाइनेंस वालों के। तो उन सब के लिए मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ और उन सबको आज प्रॉपर डिटेल के साथ जानकारी दूंगा सारी। और एक भाई है जिनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है इसमें, तो उनसे हम बात करेंगे आपके सामने और वो सारी आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि उनका यहाँ सिलेक्शन कैसा हुआ, क्या क्वालिफिकेशन है। तो वो सारी आपके सामने ही बात करेंगे। आइए चलते हैं जनपैक्ट के पास और उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। सो गाइस, मैं हूँ सेक्टर 135 नोएडा में। सामने आप देख रहे हैं जनपैक्ट, और इसी में अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन करने वाले एक भाई हैं और ये हैं अनिल गुप्ता। तो आइए बाकी की आगे की सारी बातें इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रोसेस में इनका जॉब लगा है और क्या पैकेज है, क्या प्रोसेस है, कैसे ये यहाँ लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुमार गुप्ता और मैं बेसिकली बिलोंग्स करता हूँ सतना डिस्ट्रिक्ट से। ये बेसिकली एमपी स्टेट में है और मेरी प्रीवियस कंपनी थी, वो भी यूएस बेस एमएनसी थी, डब्ल्यूएम यूनिवर्सल सॉल्यूशन। और मेरा अभी इसमें ज्वाइनिंग हुआ है जनपैक्ट, जो कि नोएडा सेक्टर 135 में है। तो बेसिकली मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था नौकरी पोर्टल पे, लिंक्डइन पे। तो उसी के थ्रू मेरी एचआर से डिस्कशन हुई जॉब रिगार्डिंग किस प्रोफाइल के लिए आप क्या काम करते हैं। तो आफ्टर तो आपको क्या करना होगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे आप अगर फिनेंस के सेक्टर में जाना तो बीकॉम बीबीए होना चाहिए, और आपकी एमबीए अगर है तो उसके बेस पे आपको वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, आपको और बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। तो मेरा जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था उसका जो मेरा पैकेज था उससे यहाँ पर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35% का हाइक मिला हुआ है। और यहाँ के जो कुलीग्स हैं मेरे और जो प्रोसेस मैनेजर हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो बहुत फ्रेंडली। और यहाँ पर वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। और यही हो सकता है कि आप जैसे एक्सपीरियंस है तो आपको भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर रेफरल की भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप देख सकते हैं मेरा ये करंट कंपनी है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो। ये सामने गाइस सामने ये जनपैक्ट जो आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 135 की जनपैक्ट है और इसी कंपनी में अनिल भाई का अभी अभी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ज्वाइन करना तो प्लीज़ कम एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। तो इससे अच्छा ये होगा कि आपको यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा और आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप किसी छोटे विलेज या फिर सिटी से बिलोंग्स करते हैं तो। अब कुछ मैं अपने अंदाज में सवाल जवाब अनिल भाई से कर लेता हूँ। जैसे कि मैं जो सवाल जवाब करता हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा थोड़ी। एक्चुअल में हम आज दोनों ही हैं, तो मैं अब सेल्फ बात करता हूँ। तो अनिल भाई प्लीज़ आप हमें ये बताइए आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो मेरा क्वालिफिकेशन ये था, मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने एमबीए किया हुआ था। 2015 मेरा कंप्लीट ईयर है ठीक एमबीए है। का। और आपको पहली जॉब कब और कहाँ और कैसे मिली थी? जस्ट मैंने एग्ज़ाम अपने फिनिश किए थे, उसके बाद मेरा एक हफ्ते बाद मेरा फर्स्ट जॉब लग गई थी। कैसे लगी और और किस कंपनी में लगी? वो एक्चुअली डब्ल्यूएम यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, वो भी यूएस बेस्ड एमएनसी ही है। अच्छा। और मुझे मेरे एक कुलीग फ्रेंड था, उसने बताया था कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और वैकेंसीज वगैरह हैं, ओपनिंग है, इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अच्छा। एक बार आप ट्राई कर लो। ठीक है। तो मुझे लकली वहाँ पर अच्छी जॉब मिल गई और मुझे अच्छा सीखने का मौका मिला। ठीक है। तो जो आपको पहली जॉब मिली थी वो मतलब फ्रेंड के रेफरेंस से आपको मिली थी?
नहीं, फ्रेंड्स ने बताया था कि यहाँ पर है, उसने ये बताया था ना कि उसने अपना रेफरेंस दिया था, अच्छा क्योंकि वो वहाँ पर जॉब नहीं कर रहा था। ठीक उसने है। ये बताया था यहाँ पर ओपनिंग्स चल रही हैं और वैकेंसीज हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप एक बार जाके वहाँ पर ठीक है। इंटरव्यू दो। तो वो किस मतलब किस फील्ड की कंपनी थी वो भी मतलब? आईटी बेस्ड कंपनी ही है, अच्छा और वहाँ भी जैसे आप सभी जानते हैं आउटसोर्सिंग का काम होता है हर कंपनी में, आईटी हो तो वहाँ पर भी फिनेंस का प्रोफाइल रहती है, तो मेरी फिनेंस की प्रोफाइल थी, तो अच्छा। वहाँ पर मेरी आपने एमबीए फाइनेंस से किया है? मेरा एमबीए फिनेंस है और डुअल स्पेशलाइजेशन है, जैसे फिनेंस और मार्केटिंग। फाइनेंस और मार्केटिंग, ठीक है। तो अनिल भाई, ये आपके मैंने कंपनी की तरफ बिल्कुल कैमरा घुमा दिया है। और गाइज ये सामने ही इनकी ऑफिस है, सामने वाली बिल्डिंग में जनपैक्ट। मैं आपको जूम करके दिखा भी चुका हूँ, एक बार और दिखा दूंगा। तो अनिल भाई, अब आप ये बताएं कि जनपैक्ट में आप किस तरीके से पहुंचे, जनपैक्ट में कैसे आपको मौका मिला? तो बेसिकली मैंने नौकरी प्रोफाइल पे अपना रिज्यूमे, अपना एक्सपीरियंस लेटर सारा कुछ अपडेट किया हुआ था, और मैंने लिंक्डइन से भी अप्लाई किया हुआ था। हम्म। तो मुझे मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज नज़र आई वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। तो हम्म। लकली मुझे एचआर का कॉल आया कि आप कब तक अवेलेबल हो, इमीडिएट ज्वाइनर हो, या फिर आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, या फिर आप लीव कर चुके हो करंट कंपनी को या नहीं। हम्म। तो मैंने उस रिलेटेड उस करंट पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो उनको वो चीज़ें अच्छी लगी, तो उन्होंने अपने आगे प्रोसेस मैनेजर को फॉरवर्ड कर दी। अगला मेरा इंटरव्यू हुआ प्रोसेस मैनेजर से, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, उनको भी लकली मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। आफ्टर सिलेक्शन मेरी सारी डिस्कशन मेरे सीटीसी रिम्बर्समेंट जो भी रिलेटेड होती है वो सारी डिस्कशन एचआर से हो गई। बस आपको ये, अगर किसी भी बड़ी एमएनसी में आप अगर ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा कुछ वही करेंगे, बस आपका पेशेंस लेवल ज़रूर वो चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ना काम, क्योंकि आप अकेले नहीं, छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी होती है, यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, डेली बेसिस पे कुछ कम से कम डेली इंटरव्यू होते हैं, डेली ज्वाइनिंग होते हैं, तो एक प्रोसेस होती है एक, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकती है। तो आपको हो सकता है कुछ समय के लिए फ्रस्ट्रेशन हो कि कितना समय लग रहा है, कितना समय नहीं लग रहा, बस आपको उस चीज़ को छोड़ देना वहाँ तक, और आपको बीच बीच में फॉलो अप लेना चाहे तो ले सकते हैं, आपके प्रोसेस मैनेजर या फिर एचआर से ले सकते हैं। बस आपको पेशेंस रखना है और चीज़ें अपने आप होती रहेंगी, ऑनगोइंग होंगी, बस आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ओके। अनिल भाई, एक चीज़ ये बताएं कि अगर जैसे एमबीए वाला या कि बीबीए वाला भाई है और फ्रेशर है, बिल्कुल अभी वो कॉलेज से पास आउट हुआ है, तो उसके लिए कैसे यहाँ जॉब मिल सकती है, वो कैसे जॉब पा सकते हैं और कैसे इन एमएनसी कंपनी में पहुँच सकते हैं? तो जैसे अगर कोई फ्रेशर बंदा है उसके लिए भी सेम प्रोसेस ही होती है, आपके लिए भी एक यहाँ पर प्रोफाइल होती है, प्रोसेस डेवलपर PAPD की होती है, तो आप एज ए फ्रेशर यहाँ पर बहुत सारी इंटर्न भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वही आपको सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर naukri.com में अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। अगर आपका प्रोफाइल हमारे कंपनी के एचआर को अच्छा लगता है तो वो आपको ज़रूर उस रिलेटेड कॉल करेंगे, और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पहली बात होती है। फिर उसके बाद आपका सिस्टम का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जैसे आप कोई एक्सेल का नॉलेज है, पावर पॉइंट का है, सिस्टम की कुछ शॉर्टकट भी होती है, कंप्यूटर का नॉलेज बेसिकली अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी स्किल अच्छा ही होना चाहिए। तो ऐसे ही आप एचआर में अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। ओके। तो एक बार क्या आप हमें ये आइडिया दे सकते हैं हमारे व्यूवर्स की, कि अगर जैसे वो फ्रेशर वाले भाई हैं, एमबीए और बीबीए वाले, या कि अच्छा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे एमबीए बीबीए और बीटेक के अलावा जो अगर नॉन टेक्निकल मतलब कि नॉन आईटी वाले बंदे हैं, तो क्या उनके लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटी होती हैं ऐसी कंपनी में आपके? देखिए, आपका अगर ग्रेजुएशन है फिनेंस से, जैसे बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, तो बेसिकली आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फिनेंस के लिए। अगर आपका प्रोफाइल बी है तो आपको आईटी कंपनी से रिलेटेड कोई जॉब है तो आपको बेसिकली उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, अगर आप बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर वैकेंसी नहीं हुई। ओके। अनिल भाई, बस एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि एक बार थोड़ी पैकेज पे आप ज़रा नज़र डालें, और पैकेज का बताएं कि पैकेज यहाँ क्या रहता है। जैसे कि आपने बताया कि आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो 4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद जो पैकेज लोगों को मिलता है वो क्या मिलता है, और जो फ्रेशर बंदे होते हैं तो उनका क्या पैकेज यहाँ स्टार्टिंग पैकेज होता है। तो ये 2 चीज़ प्लीज़ आप और बताएं हमारे व्यूवर्स को। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप एज अ फ्रेशर यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग पैकेज होना चाहिए यहाँ पर अराउंड
2 लाख टू 3 लाख अराउंड होना चाहिए इतना। और आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा है, अराउंड 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है, और आपका जो प्रीवियस पैकेज है उस पर आपको मिनिमम 30 to 35% का हाइक मिलता ही मिलता है। और इसके बाद ये होती है कि अराउंड अगर 4 to 5 ईयर वाला एक्सपीरियंस बंदा, उसका पैकेज अराउंड मेरे नॉलेज में, मेरी जानकारी के हिसाब से 6 to 7 लाख या 8 लाख अराउंड हो ही जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस, प्रीवियस प्रोफाइल क्या है। जैसे आप एज ए मैनेजर काम कर रहे थे या फिर एज ए सुपरवाइज़र, एज ए लीड काम कर रहे थे, तो उससे यहाँ पर आपको उतना बेनिफिट मिल ही जाता है। तो गाइस, मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ये सारी डिटेल हो गई एक एमएनसी के बारे में। अभी मेरी न्यू ज्वाइन हुई है, मुझे यहाँ ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ है, तो मैं आपको इसी चैनल पे और भी बहुत सारी कंपनियों, जैसे आसपास बहुत सारी एमएनसी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के बारे में डिटेल जितनी भी मुझे पता होगी, मैं आप सबको सारी जानकारी शेयर करता रहूँगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे फ्रेशर और एक्सपीरियंस भाइयों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके, उनको हेल्पफुल हो सके, जिससे वो अपने करियर में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करें, जिससे मैं आप सभी को और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी, नए रिलेटेड वीडियो, जॉब वैकेंसीज रिलेटेड वीडियो आप सभी को जानकारी मिलती है। मिस्टर मैनेजर हमारे भाई साहब हैं, बहुत काम के आदमी हैं। ये आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जिससे आप सभी को अपने पैरों में खड़े हो सके और अपने करियर में एडवांसमेंट कर सके।